एक तो शास्त्र रामायण या देवी भागवत शास्त्र जैसा कहता है उस प्रकार से यदि काम करोगे तो शक्ति बढ़ेगी। अपने मन से काम करोगे तो शक्ति बढ़ेगी नहीं, शक्ति घटेगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गगन शिष्य हो, गुरु की आवश्यकता जीवन में क्यों है? गुरु माने जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, कोई तो गुरु हुए। और वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है तो फिर गुरु दीक्षा ले भी लोगे तो करोगे क्या? गुरु और तो कुछ दे नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष न किसी की नौकरी लगाता है न किसी का विवाह कराता है। जो ज्ञानी होगा वो केवल आपको ये बताएगा कि आपको पूजा कैसे करना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, माता कैसे बिठाना चाहिए। तो आपका दीक्षा लेना होगा, और दीक्षा ले ली और अपने मन से काम किया तो आपका वो ठीक ठाक नहीं होगा। हमने यही समझा था कि आप माता बैठा रहे हो तो हमसे पूछ के बैठा रहे तो पूछ के काम करोगे, अब बिना पूछे करोगे तो शक्ति क्षीण होगी, शक्ति बढ़ेगी नहीं। आप क्यों? इसमें कई नियम है। जैसे जो भी व्रत रखते हैं, कोई भी हो, बेटी हो बेटा हो, जो भी व्रत रखता है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको जब तक व्रत है तब तक उसको ज्यादा बाजार में घूमने नहीं जाना चाहिए। दूसरा, स्नान आप करोगे तो उसमें आप शैम्पू साबुन का उपयोग नहीं कर सकते हो। शास्त्र में लिखा है, देखो हम तो वो बता आज मत कहना अरे बाबा जी क्या कहने लगे बिना शैम्पू को कैसे करते हैं। वो आप जानो भैया, जैसे करना हो जैसे करते रहना, उसमें कोई अपनी रोक टोक नहीं। लेकिन व्रत में तो सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहोगे तो व्रत हो क्या तुम? जब देखो तब मूवी चल रहा है, जब देखो तब मूवी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अरे एक बार आहार कर लो, एक बार में नहीं बनता 2 बार कर लो। स्नान आदि 9 दिन, भाई 9 दिन आपको दिए गए हैं। 9 दिन में अपनी टिप टाप नहीं छोड़ सकते। यदि 9 दिन के लिए आप अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो तुम्हारा व्रत रहना बेकार है। दुनिया रहती व्रत क्या होगा? जो व्रत रहते हैं वे सुधरेगा ही क्या? खूब एकादशी व्रत रहती है, खूब लड़ाई करती। और हमें तो लगता है जिस दिन व्रत हो उस दिन ज्यादा कुछ गुस्सा आती है। जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको क्रोध नहीं आना चाहिए और कोई संसारी बातचीत आपस में नहीं होना चाहिए। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है। उसको अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए 9 दिन। उसको क्रीम पाउडर नहीं लगाना चाहिए 9 दिन। और उसको जो चालीसा है, ये दुर्गा चालीसा, उसका पाठ करना चाहिए। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, आप उसका पाठ करिए। कोई 1-2 चौपाई रामायण की ले लो, उन चौपाइयों को दोहराओ। 9 दिन अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखिए। और नाच गाने का होता है तो जैसे आप लोग नाचते गाते हो, ऐसा माता की स्थापना में नहीं नाचा गाया जाता। यदि इस तरह का नाच गान करना बारातों जैसा और रात को 12-12 बजे तक नाचना, ये कोई माता की स्थापना नहीं है। ये तो आप अपने मनोरंजन कर रहे हैं।
हमें पता है आप सब लोग बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन करें क्या? देखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो कोई काम है किसी से पूछ के कर लिया, फिर उसके बाद अपने मन की करने लगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो उसमें बदनामी तो हमारी हुई, फोटो हमारा छपवा दिया, काम अपने मन से करने लगे। तो इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये 9 दिन शक्ति बढ़ाने के लिए मिलते हैं। 9 दिन आपके अंदर ऐसा लगे कि मेरी शक्ति बढ़ी है, तो आपका अनुष्ठान बहुत अच्छा होगा। और यदि आपकी यदि शक्ति घटती है, तो फिर आपका अनुष्ठान कैसे? फिर तो रिएक्शन हो गया दवाई का। आपने दवा खाई तो आपका रोग ठीक नहीं हुआ, और ज्यादा बढ़ गया तो रिएक्शन हो गया, तो और ज्यादा विकृति आ जाए माता बैठाने से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। माता की स्थापना करी है तो भक्ति का भाव ऐसा लगे सबको कि भक्त है। क्यों? डर उसी चीज में लगता है या कुछ गलत कर रहे होते हैं। ये गलत नहीं करे तो डर क्यों लगेगा? तो जब सबके सामने आपका नाचना गाना, तब डर नहीं लगता। और जब हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए निकल आए, तब बड़ी जोर के डर के भागे तुम लोग, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे थे। जब हम खड़े हैं तब भी नाचते रहते, इसका मतलब ये फिर अपने अपने घरों में भग रहे हैं। और वैसे बड़े भारी भगत बनेंगे या ऐसे नच रहे हो तो आपका पता नहीं पड़ रहा कि आप पे कितनी देवी आ रही, कितने देवता आ रहे, क्या कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जब माता की स्थापना की है, भगवान राम ने भी तो की थी। आपको पता है कि सबसे बड़ा सृष्टि में कौन है? आप जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी का नाम सबने सुना होगा। जब विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में थे तो उनसे पूछा गया, कहा आप कहां से आते हो? भारत से। तो भारत से आते हो, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ स्त्री और पुरुष में कोई अंतर है? उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत बड़ा अंतर है। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि आप तो भारत से आते, सबसे ज्यादा पूजा पाठ भारत में ही होता है, हमारे यहाँ अंतर नहीं है स्त्री और पुरुष में, हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष में समानता है, बराबर है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। आपके यहाँ स्त्री पुरुष में समानता है, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री पुरुष में समानता नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री देवी स्वरूपा होती है, पुरुष उससे छोटा माना गया है। हमारे स्त्री बड़ी है। कैसे? उनका ऐसे कैसे कहा कि ऐसे इसलिए कहा कि अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहा जाता, जापान को जापान माता नहीं कहा जाता, चीन को चीन माता नहीं कहा जाता, रूस को रूस माता नहीं कहा जाता, भारत को भारत माता कहा जाता, भारत माता की माता कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जनरल नॉलेज, कलेक्टर साहब। विश्व की आईएएस की तैयारी कर रही है गुड़िया। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कैसे कलेक्टर बोलूं? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत स्टूडेंट तो बहुत लोग हैं, बताइए। राधेश्याम महाराज गांव में कौन सी है? क्या? ब्रह्मपुत्र। भारत की ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। नील। और
क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। संदीप, ये तैयारी कर रहा है? नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा महाराज। वही तो, इन्होंने सही शिक्षा प्राप्त की, इनकी शिक्षा सही है ना, ठीक है। तो मिस्र की नील नदी सबसे बड़ी है विश्व की, ठीक है, लेकिन उसको नील माता तो नहीं कहते, अपने यहाँ कहा जाता है गंगा मैया की। नदियों को भी मैया, भारत को भी मैया, और क्या, जमुना मैया की, नर्मदा मैया की। एक भी नदी को पिता नहीं था कि गंगा पिताजी की जय, कि भारत पिता की जय, वो भारत माता। और देखो पूरे विश्व में पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, अर्थ कहते हैं, लेकिन भारत में क्या कहते हैं? धरती माता कहते हैं, पृथ्वी माता है। तो यहाँ सब माता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्त्री का दर्जा पुरुष से ज्यादा है भारत में। अब वो बात अलग है कि तुमने लक्ष्य का प्रचार कर करके अपनी शक्ति छीड़ कर ली चंद पैसों के लिए। भारत की स्त्रियां टेलीविजन पे छोटे कपड़े पहन के कहती लक्ष्य खरीदो, लक्ष्य। अब कोई कहे कि आपके पैर छुए जाएंगे, तो पैर कैसे छुए जाएंगे? आप सीधे कपड़े पहन के सड़कों पर निकलेंगे, आपको हमको माता कहा जाए, माता कैसे कहा जाए? उसने अपनी शक्ति छीड़ कर ली। जब आप सड़क पे कॉलोनी में बीच में और इतने बुरे बुरे नाच करोगी तो तुम्हें माता कैसे कहा जाएगा? तुम्हारे पैर छूने कोई आएगा क्या? फिर तो आप समझ ही रहे हो मंच से क्या कहना। फिर आप कहोगे कि ऐसा कह दिया उन्होंने, वैसा कह दिया उन्होंने, वैसा कह दिया। लड़के बैठे इतने फूबड़ गाना सुनते नहीं बनता जिनको, ऐसे लंगुरिया लगाए रहते। तो माता बैठी है क्या? और आपको यही तो लगता है कि मिट्टी की बैठी। यदि सच्ची की माता बैठी होती तो त्रिशूल से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। और इसी के लिए माता ने शेर की सवारी करी है, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल है। महिषासुर को किसने मारा? माता ने। माँ ही, मैया ही राक्षसों का वध करती है, और उस मैया के सामने लंगुरिया उल्टे सीधे। तो तुम बच्चों को भी शर्म तो आना चाहिए। लेकिन ये चल रहा है, ये होता है गली गली। तो हमने तो ये विचार किया था कि अच्छे तरीके से करोगे तो ठीक है, और इस तरीके से करोगे तो झूठ क्या है, हमें तो आने ही नहीं था, हम तो आ ही नहीं रहे। अब जो कि लगा के 2-4 लोग सुनने वाले आप लोग बुला रहे, ठीक है आते हैं, नहीं सुनाने से लाभ क्या है? कितना भी सुनाओ करना आपको। बोली सच्चे दरबार की, बस सुनते जाना और उसको समझते जाना, उसी कोई बुराई मानने वाली बात है ना। तो अपने देश में स्त्री का दर्जा ऊपर हुआ, तो आपको अपनी शक्ति की पहचान होना चाहिए। आप माँ के गर्भ से, आपको अपनी शक्ति की पहचान होना चाहिए। इस सृष्टि का उद्गम कहाँ से हुआ? ये सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो किसने की? माँ ने। सृष्टि का उद्गम शक्ति से ही होता है, भगवान नहीं करते। वेद शास्त्र जिसने पढ़े हैं वो जानते हैं, इस सृष्टि को बनाती है माँ। घर की सृष्टि कौन बनाता है? माँ। पिता तो देखभाल करता है, जितने भी कष्ट है वो माँ ही सहन करती है, पिता को तो उतना करना नहीं पड़ता। आपकी महिमा कितनी कहें, आपकी महिमा बहुत है, लेकिन उसकी लाज रखना भी तो आपके कर्तव्य है। जब आप देखती कि घर में सब लोग
भोजन हो गया, भोजन हो चुका, अब सब्जी आपकी पूरी हो गई, सब्जी बची नहीं। तो कभी किसी ने, किसी माँ ने, किसी बहू ने फिर ऐसा कहा कि मैं अपने लिए सब्जी बनाऊंगी, सब कहेंगे तो बना नहीं, मैं तो अचार से खाते से। अपने लिए उसका कुछ होता ही नहीं है, उसका पूरा जीवन हम सबकी सेवा में ही निकलता है। तो सेवा तो उसकी स्वाभाविक ही है, सेवा से इसीलिए उसे शक्ति कहा है, क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव होता है। प्रेम यदि कोई देता है तो माँ ही, तो माँ ज्यादा प्रेम देती बच्चों को कि पिता? माँ ज्यादा प्रेम देती। माँ का प्रेम, इसलिए कहते माँ का प्रेम, माँ का दूध जिस बच्चे को मिला, वो बच्चा कभी भयभीत जीवन नहीं जी सकता है, वो निर्भीक होकर जीवन जीता। जिसने, जिस माँ ने प्रेम नहीं दिया, कई माँ ऐसी अभी जन्म तो देती हैं लेकिन उसका पालन पोषण नहीं करती, पालन पोषण के लिए नौकरानी लगा देती। तो केवल बच्चा जन्म जाए इससे माँ उपाधि नहीं मिलती किसी को। बच्चे तो किसी पशु पक्षियों के भी हो जाते हैं। जो बच्चे का पालन पोषण ठीक तरीके से करती है उसका नाम माँ का गया है। भगवान कृष्ण की जब भी माँ का नाम आएगा तो देवकी नहीं कहा जाता, यशोदा मैया कहा जाता है कि वे यशोदा नंदन है। क्यों? देवकी ने तो जन्म दिया है, उनको पाला किसने, उनको प्रेम किसने दिया? यशोदा जी। उनको दूध किसने पिलाया? यशोदा मैया। और आजकल तो ना तो प्रेम दे रही माँ, तो उसे फुर्सत ही नहीं है क्योंकि बाजार में ही घूमना है। आपको बुरा तो लगे लेकिन आप हमारी बहू बेटी, तो अपनी बेटियों को समझाना भी तो कर्तव्य होता है। हम नहीं समझाएं तो कौन समझाएगा आपको? तो कोई समझाएगा। तो ना तो बच्चों को प्रेम दे पा रही, अपने टिकटॉक से उनको फुर्सत है। तो माँ को प्रेम देना चाहिए और माँ को अपना दूध भी तो पिलाना चाहिए। आज की माँ तो दूध भी नहीं पिला पा रही लड़के को, तो बचपन से बोतल लगा रहे थे, बोतल पी के आ जाता है। तो बोतल पी के तो शुरू से ही तुमने पिलाई बोतल, तो बोतल तो पी के आ ही जाएगा। तो माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इसलिए शक्ति रूपेण, इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण, शक्ति स्वरूपा ये माता होती है, शक्ति स्वरूपा है, ये कोई नाचने गाने वाली नहीं है। इसे जब उनकी आराधना कोई कर रहा है, उनकी आराधना होती है तो फिर शक्ति बढ़ना चाहिए, तो फिर सत्संग आवश्यक है। आपको लगा सत्संग सुनना है तो फिर हमें सुनाना ही है। फिर तो हमने आपको बता भी दिया था, सत्संग सुनाने हम पीछे ही नहीं। हम कहो आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, अभी बोल के 3 घंटे से लगातार बोलते बोलते यहाँ चले आए। विषय जरूर चेंज हुआ, विषय परिवर्तित हुआ, तो आपके हिसाब से यहाँ वैसा सुनना पड़ता है। इसलिए गुरु बनाने का अर्थ ये हुआ कि गुरु जी के पास बैठ करके कुछ ज्ञान की बातें सुन लेना चाहिए। आपका नहीं गुरु जी तुम आशीर्वाद दे दो हमारा काम हो जाए, तो पूरे आशीर्वाद से काम नहीं होता है। आशीर्वाद भी और आपकी भी तो मिलनी चाहिए। कोई बच्चा कहे गुरु जी आशीर्वाद दे दो हम डॉक्टर बन जाए, और स्वयं पढ़े नहीं, तो कोई गुरु जी ऐसे होंगे आशीर्वाद से बना देकर डॉक्टर बना देंगे? भैया होंगे, है तो आज के जमाने में। ऐसे ऐसे आपको बुरा लगेगा लेकिन इंतजार चल रहा चल रहा तो भी कह देते। आजकल तो ऐसे ऐसे पंडित जी आए कहते बेलपत्री चढ़ाते रहो तुम पास हो जाओ। हे भगवान, और आप भी पागल हो गए। आप कहते हो बड़े अच्छे पंडित जी हमें मिले, अच्छे नहीं मिले। ये तो दुनिया जानती है पूजा पाठ करना कर्तव्य है मनुष्य का, किया जाता है, लेकिन बेलपत्री पास होने के लिए नहीं चढ़ाई जाती। बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ाना और जल चढ़ाना ये तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, सबको चढ़ाना ही चाहिए।
लेकिन कोई अगर पास होने के लिए चढ़ाना चाहिए तो बेटा पास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पास होने का संबंध तुम्हारी पढ़ाई से है, बेलपत्री से कतई नहीं है। तुम कतई बेलपत्री मत चढ़ाओ, आप पढ़ते रहो, देखो कौन फेल करता है। और आप पढ़ो नहीं, देखे शंकर जी कैसे लिखे आते हैं तुम्हारी। तो इन बातों को जो शास्त्र में लिखी है, हनुमान जी महाराज, दुर्गे मैया, इन्होंने बैठे बैठे इनके काम हो गए थे क्या? इन्होंने पता है कितनी तपस्या की थी। सबसे पहले तो इन्होंने रोटी छोड़ी। शक्ति कैसे बढ़ती है देखिए। सबसे पहले इन्होंने रोटी छोड़ी, और आप जानते हैं रोटी ज्यादा। एक कल हमारे साथ हम लोग गए थे, तो एक लोग ये कह रहे थे हम रोटी नहीं छोड़ सकते, चाहे तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे उपासे हो, चाहे रोटी नहीं छोड़। और रोटी के बिना क्यों? तीन ही तो चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, कोई छोड़ दो तो फिर बचा भी क्या? तो कलेऊ बांध के ले जाते हैं तीर्थ में, और जैसे ही बस से उतरे वे पहले कलेऊ करे, अरे रज को प्रणाम करो, थोड़ा वहाँ भूखे रहो, व्रत रखो, थोड़ा सा कम खाओ। पहले जाके ही उन्हें निकाला लड्डू और पेड़ा जो बना के ले आए हैं, पराठे और चाय फेंक दिया। अब गदाजी परिक्रमा, अब बीमार होने के लक्षण कर लिए तो भक्ति कैसे भाव रहेगा? फिर आलस आएगा। अब फेरी लगाते में भी उनको नहीं शांति आई। फेरी लगाते हुए दुकान बैठे, अब चाय पी फेरी में, और फेरी में अब गन्ना का जूस पी। तुम फेरी लगा रहे हो तो पेट की फेरी लगा। चर्बी कम नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। रामदेव बाबा को तो आप सब जानते हैं। रामदेव बाबा शरीर के विषय में बहुत होशियार, तो वो बताते रहते हैं कि एक बार जो खाए, एक बार खाए वो ठाड़ा रहे। मतलब यदि कम भोजन करे, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं करे। जो व्यक्ति शुरू से ही कम भोजन करता है, वो बुढ़ापे में भी उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता है, चलता ही फिरता रहता है। एक बार खाए ठाड़ा रहे, और 2 बार खाए तो बैठ जाए। जो 2-2 बार खाते हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, फिर बड़ी जोर के उनके फिराते हैं, घुटने चल भी नहीं, फिर बैठना पड़ता है ना माता? हाँ, कोई बात नहीं। ज्यादा खाने का बड़ा शौक रहता है लोगों को, बुढ़ापे तक छोड़ नहीं सकते यार। बूढ़े लोगों को इधर ले आओ, सवेरा हुआ नहीं कि ले आओ, जबकि उनको ऐसा हो जाना चाहिए वृद्धावस्था में कि जो मिल जाए उसकी तरफ तो हो जाए। तो 2 बार खाए तो बैठ जाए, 3 बार खाए तो लेट जाए। 3 बार जो दिन में खाता होगा तो क्या है, फिर उसको वृद्धावस्था में जाके घाटे ही पकड़नी पड़ती, वहां पे नहीं खाड़ा बहाया जाता। और 4 बार खाए तो मर ही जाए। और आपके डॉक्टर क्या कहते हैं पता है? दिन भर खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए दिन भर। लेकिन संत क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाइए, दिन भर मुंह मत चलाइए, क्योंकि चलते फिरते मुंह चलाना अच्छी बात नहीं होती है। आजकल तो चलते फिरते हाथ में लिए हम खाते जा रहे हैं, बारात में खड़े जूता मोजा बैठे और खाते जा रहे हैं। घरों में हमने देखा, इस घर में नहीं हो तो हाथ हो गया, यहाँ पे तो सब चलेगा, ठहरना भी नहीं चीज करते, इसमें नहीं जाना। तो बहुत अच्छे लोग हैं, सबकी ये नीति स्वार्थ लाभ करे, सब नीति जब तक है तब तक थोड़ा हो तो। लेकिन हमने देखा घरों में तो कोई बात नहीं, घर में तो जूता उतर सकता है, लेकिन घर में भी जूता पहने रसोई और खाली हाथ में और खड़े खड़े खा रहे हैं। कह रहे वीआईपी तो रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी।
और फिर ज्यादा भी उन्हें डाइनिंग टेबल रखा है। डाइनिंग टेबल नाम ही डाइन, नाम से कितना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें लगता है बड़ा हो गया, बड़े हो गए थोड़े दिनों के लिए रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। जो इस धरती माता पे आसन डाल करके पालती मार करके जो भोजन करता है वो कभी जीवन में उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम नहीं आए। ये अपने शास्त्रों में एक एक चीज का वर्णन लिखा हुआ है। तो क्या चीज बता रहे हैं? पार्वती जी ने, माता मैया ने सबसे पहले रोटी छोड़ी, और व्रत में सबसे पहले क्या छोड़ा जाता है? रोटी ही। कोई कहे रोटी तब खाएंगे, आजकल ऐसे भी चलता है, तो कहते एक टाइम खाएंगे, पराठे खाएंगे, रोटी नहीं पराठे। और कोई कोई तो नमक भी खा जाता है, कहते नमक खाएंगे, सेंधा खाएंगे। अब बचे ही क्या? मिर्ची तो बची, कहते हरी मिर्च खब जाए। तो अब क्या बचा? तुमने धीरे धीरे सभी खा गए। और व्रत तो वही, घी भी खा गए, जूस भी पी गए, सेब भी खा गए, केले भी खा गए, अन्न भी खा गए। तो सबसे पहले अन्न छोड़ा जाता है। पार्वती मैया ने ये सिखाया, और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने ये बताया कि जन्म कोट लग रगर हमारी, वरुण शंभु न तरहूं कुंवारी। मैं कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ ही। यही माता पिता का लक्ष्य होना चाहिए। हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, वहां करेंगे जहां मेरी बेटी के योग्य लड़का मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो चाहे जहाँ पटकेंगे नहीं, हम अपने साथ बनाएगा। पटकने से क्या अर्थ है? समाज को नहीं। वरऊ संग न तरहूं हमारी। तो सबसे पहले क्या छोड़ा? अन्न। जब अन्न छोड़ दिया, जल से रहने लगी, फल से रहने लगी, फिर फल भी छोड़ दिया, फिर जल से रहने लगी, फिर जल छोड़ दिया, फिर केवल वायु से रहने लगी। अब कोई ये कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? वायु भी छोड़ दे, हवा छोड़ दे, फिर कैसे रहेगा? वायु से अकेली से कैसे रहेगा? जल छोड़ दे कैसे रहेगा? क्योंकि हम और आप अपने से तोड़ते हैं। तो 10-10 रोटी फटकारते हैं ना, तो कोई 2 रोटी खा रहा हो तो कहते हैं 10 रोटी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो काम तो 2 रोटी से भी चल जाता है, काम तो 1 रोटी से भी चल जाता है, काम तो केवल जल से भी चल जाता है। तो उसका प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, अनुभव करोगे, करके देखोगे, तब तो पता चलेगा। 9 दिन, आज की बिटिया रहती कि नहीं पता नहीं, 9 दिन पहले लड़कियां, बिटियां लौंग के जोड़े से रह लेते हैं। आज दिन भर सेव करते हैं लौंग के जोड़े से, और कोई सिकन नहीं आती थी चेहरे से, ऐसे भी सकती थी। तो ऐसे आपको, आप इसीलिए एकादशी में एक निर्जला करी गई है कि धीरे धीरे ज्यादा नहीं, 12 में से एक निर्जला करके रखो। संतों ने कहा एक दिन बिना जल के देखो रहेगी। तो बिना जल के एक दिन रह लेते हो आप लोग कि नहीं रह लेते हो? तो एक दिन रह लेते हो तो 2 दिन भी रहा जा सकता। पहले तो आपको पता था कि नहीं पानी नहीं पिएंगे तो मरे ही जाए तुरंत ही। तो एक दिन रहे कि नहीं रहे? मरे क्या? 9 दिन जब लौंग के जोड़े से रहे, आपने अन्न नहीं खाया, आपने फल आहार भी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लौंग का जोड़ा फुटका, थोड़ा सा जल ले लिया, तो 9 दिन आप लोग जिंदा रहे कि मर गए? जिंदा रहे ना। तो 9 दिन रह सकते, तो फिर 18 दिन भी रह सकते। धीरे धीरे एकदम सब नहीं छोड़ा पार्वती जी ने, पहले अन्न छोड़ा, कुछ दिनों बाद फल छोड़े। एकदम सब छोड़ दोगे तो हो ही जाएगा उसका
उसकी प्रतिक्रिया। लेकिन धीरे कोई भी काम किया जाता है धीरे 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 समय 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 धीरे धीरे किया जाता, एकदम नहीं किया जाता है, धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है। तो 9 दिन ऐसे पार्वती मैया ने साधना की और इस पृथ्वी पर सबसे पहले सब आज जब आप तिलक करते हो तो सब बताना हमारा ही कर्तव्य है। सबसे पहले जब आप तिलक करते तो चावल ही लगाते, अक्षती तो लगाते, क्यों? गेहूं का नहीं लगाते, सरसों का नहीं लगाते, क्यों? इस पृथ्वी पर जब सृष्टि हुई तो सबसे पहला जो अन्न उपजा वो चावल ही था, धान ही था। जब तक वो छिलके में रहता तो धान बोलते, छिलका रहता तो चावल बोलते। तो सबसे पहला अन्न जो बना वो धान ही था। इसलिए एकादशी में सबसे पहले एकादशी में जब कुछ छोड़ा जाता है तो चावल ही छोड़ा जाता है, और एकादशी के एक दिन पहले छोड़ा जाता है। क्यों? एक दिन पहले आपने खाया है तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपको एकादशी के दिन बना रहेगा। तो एकादशी के एक दिन पहले 9वीं को ही चावल खाना बंद कर देना, शरीर में इतना भी अंश ना रहे चावल। तो पहला अन्न है तो उसको सबसे पहले छोड़ो, और एकादशी के बाद द्वादशी को जब आप पारणा करो, व्रत खोलो, तब उसी चावल से ही खोलो, तब तुम्हारा एकादशी का पूरा तो पहला अन्न। और जब जल प्रलय हुआ, जल से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तो आपको ये भी पता है अभी कितना भी पानी वर्षा हो लेकिन धान नहीं मारा जाएगा, और खेती आपकी मारी जाएगी, क्योंकि धान तो जल ही में होता है। तो जलमग्न पृथ्वी हो गई थी, तब एक ही अन्न बचा था, धान, क्योंकि वो जल में ही उपजता है, तो जल में ही बनता है। इसलिए पहला अन्न, इसलिए पहले तो अच्छा तो लगाते, ये सब बात है। और वह बातें आपको पता है, जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे तैसे ही तैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो अब ज्यादा क्या बोले, कल हम ठीक आप लोग बता दो उतने समय हम बैठ जाए, 11 तारीख तक हम कहीं नहीं जाने वाले, आप बता दो उतने बैठ जाएंगे, आपका उतने बजे तक बैठे रहेंगे, हमें शास्त्र वेद सब याद है। तो कहीं से भी कोई बात जैसे आपको पूछोगे बाद में कहीं या पहले पूछ लिया करो, तो उसी विषय पे आपको यहाँ से बैठ के बता देना, क्योंकि जानकारी भी तो होना चाहिए। बिना जानकारी के कोई काम करना तो उससे क्या लाभ होगा। इसलिए अभी अपने पास 4 दिन हो गए और अपने पास 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन आप नियम से, जैसा नियम बताया उस नियम से आप कर लो अपना पूजा पाठ, और उससे आपकी निश्चित ही शक्ति बढ़ेगी। जब शक्ति बढ़ेगी, जब एकाग्रता बढ़ेगी, तब आप